त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध श्याम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महालक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सानुज पठयु मोहि बन कीजऊँ सब ही सनाथ। न तरु फेरी अहीं बंधु दौनाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। तुन तरु जाहि बन तीन भाई बहुर्यु सिय सहित रघुराई। अजहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजऊँ सोई। श्री राम जय जय राम। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही कीजिए। तो देव दीन सब मोहि अभारू मोरे नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ है तू रहत न आरत के चित चेतु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे देव आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। तो उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदित अगाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु। श्री राम जय जय राम। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। सीताराम अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सति भाऊ जग मंगल हित के उपाऊ। श्री राम जय जय राम। हे कृपालु अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है मैं सत्य भाव से कहता हूँ जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है कि मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध श्याम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जे जो जहि आय सुदेव। असो सिर धरि धरि करहीं सब मिटहीं अनट अवरे। प्रसन्न मन से
संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। तो भरत बचन सुचि सुनि सुर हर खे, साधु सराहि सुमन सुरवर खे। तो असमंजस बस अवध ने वासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तो तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। तो चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, अप्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। श्री राम जय जय राम। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। तो करी प्रणाम तिन राम निहारे, अबे सुदेखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, काहू विदेह भूप कुशलाता। श्री राम जय जय राम। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तो सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। तो बूझब राउर सादर साई, अकुशल है तु सो भयउ गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रसन्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कि कुशल का कारण हो गया है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे संकट को हरिए। तो नाही तागो कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। तो कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। तो जहि देखे तहि समय विदेहु, नाम सत्य यस लागे न केहू। अयोध्या नाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनक पुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह विमान से शून्य
पुरुष को शोक कैसा। तो रानी कुचाल सुनत नर पालही, असूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। तो भरत राज रघुबर बनवासु, भावित ले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। सीताराम 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 सीताराम। तो नृप बूझे बुध सचिव समाजू, अकहूँ विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध यस मंजस दो, चलऊँ की रहायूँ न कह कछु को। श्री राम जय जय राम। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो न पही धीर धरि हृदय विचारी, अपठे अवध चतुर चरचारी। तो बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहूँ बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरु